सेलिब्रेटिंग फार्मर से मैं आर्यन बड़गोती, फैमिली फार्मर मुरादाबाद। विवेक माने जी के गन्ने के प्लॉट पर हैं इस समय हम। और एक जो समय समस्या चल रही है बहुत भारी, चारे की समस्या जो चल रही है, गन्ने का इन्होंने चारे के रूप में कैसे इस्तेमाल किया है। 1 साल तक ये चारे की 3 बार कटिंग करेंगे, 1 साल चारा खिलाएंगे, अगले साल को इससे फिर गन्ना लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी आपको देंगे विवेक माने जी। नमस्कार, मैं सेलिब्रेटिंग फार्मर से का मेंबर हूँ। अभी हमने ये जो गन्ना दिख रहा है आपको, हमने जून एंड में लगाया था। जून एंड में लगाने के बाद जो पहली बार जो गन्ना की लगाया, कट करके एक आँख लगाई थी, उसमें 1 डेढ़ महीना होने के बाद हमने उसको आँख को बीच में से निकाल दिया था। तो उसको ब्रांचेस ज़्यादा निकल जाते हैं। तो ब्रांचेस निकलने के बाद ऐसा बहुत बड़ा बेड बन जाता है। एक एक पौधा आप करके दिखाइए। अभी ये जो मान के चलिए सीधा निकल गया है, ये आँख निकलने के बाद आया हुआ है, तो उसको ऐसा बीच में से कट करेंगे। कट करने के बाद ऐसे साइड से इतने सारे ब्रांचेस निकल आते हैं। जी कंटिन्यू रखें आप इधर। अभी हमने इसको पहली बार जून में लगाया तो उसका चारे में यूज़ किया। अभी दूसरा बार भी इसको चारे में यूज़ कर रहे हैं। और जब जितना बचेगा चारा जानवरों को देने के बाद बचेगा, वो हमारा गन्ना आगे क्रशिंग के लिए हमें यूज़ हो जाएगा। मान के चलिए हम चटनी बना देंगे, चुस्की बना देंगे, इसके लिए यूज़ हो जाएगा। ये जो फसल कर रहे हो आप गन्ने अभी की, गन्ने की फसल में दिक्कतें क्या है लोगों को? हाँ, अभी गन्ने के फसल में जो खरपतवार आती है, या दूसरे कोई ज्वार हो, गेहूं हो, या अपना सोयाबीन हो, मूंग उड़द हो, उसमें क्या है, खरपतवार के लिए कोई दवा नहीं है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम खुला जो नमक रहता है 25 किलो की बोरी, वो 200 लीटर पानी में घुला के उसका, जब भी हमने गन्ना लगाया, मान के चलिए ज्वार का गेहूं का सोइंग किया, सोइंग करने के बाद उसको सोइंग करने के बाद स्प्रे करिए। स्प्रे करने के बाद आपका कम से कम 70 या 75% खरपतवार कम हो जाएगी। या ऐसा करके हम नमक का पानी यूज़ करके वो खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। अभी इस गन्ने में भी हमने जून में लगाया। वो गन्ने का लगाने के बाद आग उग के आने से पहले हमने इसमें नमक का यूज़ किया है। तो खरपतवार आप देखिए कितना कम है। तो ये एक ही बार लगता है साल के अंदर, या 2 बार भी लगा सकते हैं इसको? अब क्या करिए, अभी गन्ना लगाया, गन्ना उग के आने से पहले हमने यूज़ किया था। उगने के बाद जब भी पूरा गन्ना ऐसा हो, कांडी बन जाता है, ऐसा कांडी बने, ऐसा 1 2 3 4 5 इतना है, तो आप इसमें नमक का प्रयोग कर सकते हैं खरपतवार के लिए। नाली में करना होगा इसको, हाँ। बचाना होगा फिर भी। नहीं, ये इतना ऐसा बन गया, जी। गन्ना ऐसा बन गया 5 कांडी 6 कांडी, तो उसमें यूज़ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं नमक जहाँ पड़ जाता है वहाँ ज़मीन बंजर हो जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ कोई नहीं, ये नमक अच्छा अपना खद भी है। अच्छा। हाँ, क्रॉप के लिए खद भी अच्छा है नमक का। और नमक की वजह से जो वाइट क्रॉप वगैरह जो है गन्ने को लगती है, उसका भी कंट्रोल हो जाता है। क्या आपके यहाँ टॉप बोरर आता है आपकी आता है फसल ना, में? आता है। तो कैसे कंट्रोल करते हैं उसको? उसको हम मान के चले मेट्राइजियम बिवेरिया, ऐसा जो बायो फर्टिलाइज़र जो है, उसका यूज़ करके हम कंट्रोल करते हैं। अच्छा। हाँ। बायो कीटनाशक जो है? हाँ, बायो कीटनाशक यूज़ करके हम कंट्रोल कर देते हैं। अच्छा। हाँ। अभी आपने इसको गन्ने को एक बार कट हो गया है? हाँ, ये एक बार कट हो गया है। अच्छा। हाँ, एक बार कट हो गया है चारे के लिए। इसकी दूरी क्या है अभी लाइन से लाइन की? लाइन टू लाइन 6 फीट की दूरी है। अच्छा, और प्लांट टू प्लांट? प्लांट टू प्लांट 1 फीट की। 1 फीट की? हाँ, 1 फीट की। अच्छा। क्या होता है, सिंगल आँख होती है ना, कभी कभी आँख फेल हो जाती है। इसके लिए थोड़ा नज़दीक नज़दीक रख के हम प्लांटेशन करते हैं। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा गैप न पड़े, ऐसा। तो ये इसमें जो आप 6 बाई 1 पर प्लांट करते हैं गन्ने को, तो इसमें कितनी पैदावार आ जाती है आपकी? हमारी 1 एकड़ में मान के चलिए आपने जीवामृत, घन जीवामृत या वेस्ट डिकम्पोजर, बायो एंजाइम का वगैरह यूज़ कर लिया अच्छी तरह से, स्प्रे करके ड्रिप द्वारा, फ्लड वाटर में, तो आपको 70 टन कम से कम मिलेगा। 1 एकड़ में 700 क्विंटल? हाँ। बहुत अच्छी पैदावार है।
ऑर्गेनिक के साथ, ऑर्गेनिक प्राकृतिक तरीके से प्राकृतिक तरीके बहुत अच्छी पैदावार कही जाएगी। तो केमिकल बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आप। 2011 से 2011 मेरा से शॉप था, 2011 के पहले जो एक शुरुआत की शॉप थी बंद करके मैंने ये पूरा प्राकृतिक 2011 में जो शुरुआत की थी आपने, तब भी यील्ड इतनी थी या कम हुई थी? 2011 तक हाँ। मैं आधा फर्टिलाइजर और आधा जीवामृत वगैरह का यूज करता था। लेकिन मैंने 2011 में अपने पद्मश्री डॉक्टर सुभाष पालेकर जी है, मेरे पापा के साथ जाके ट्रेनिंग किया, 7-7 दिन के 2 ट्रेनिंग किए, तब से हम ये पूरा प्राकृतिक कर रहे हैं। तो आपकी पैदावार में गिरावट नहीं आई? शुरुआती में थोड़ी आई थी, क्योंकि हमने जीवामृत नहीं दिया था, घास नहीं निकाली थी, उसमें थोड़ा दिक्कत आ गई थी, और उस समय ओले भी गिर चुके थे। वैसे हमने सोच लिया कि अभी क्लाइमेट चेंज हो गया है, तो उसके साथ हम चेंज हो गए और प्राकृतिक में, पूरे प्राकृतिक में आया। भरपूर शॉप बंद किया, भरपूर अपना उत्पादन मिल रहा है। उत्पादन तो बहुत अच्छा मिल रहा है, और हम सुखी है, समाधानी है, और हम खिलाते भी अच्छा है, कमाते भी अच्छा है, और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा चाहते हैं, इसलिए तो हम प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माने।